बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व अफ़ियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सुजुकी कल्टिस 2018 मॉडल का और मैं आपको बताऊंगा कि आप सुजुकी वैगनार लेने जा रहे हैं तो आप उसकी जगह अगर सुजुकी कल्टिस ले लें तो आपके लिए कौन सी गाड़ी जो है वो बेहतर होगी। अच्छा, मैं तकरीबन पिछले वीकेंड से आपकी जो कॉल है वो नहीं सुन रहा था और व्हाट्सएप पर भी जवाब नहीं दे रहा था। उसकी मेजर रीज़न ये थी कि मेरे बड़े भाई हाजी अब्दुल सत्तार साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो हज पर जा रहे थे, तो इस वजह से जो गेस्ट थे वो काफ़ी आ रहे थे और कल मैं उनको मुल्तान एयरपोर्ट से उनकी फ़्लाइट थी और कल मैं सारा दिन मुल्तान हाजी कैंप में रहा। तो अल्लाह पाक जो है उनकी हज को मंजूर फरमाए और अगर सऊदी अरबिया में मेरा कोई दोस्त मेरे भाई हाजी अब्दुल सत्तार के साथ मीटअप करना चाहे तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मैं आपको हाजी साहब का नंबर दे दूंगा, आप वहाँ जाकर मेरे प्यारे भाई हाजी साहब को मिल सकते हैं। तो बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ और रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि जो मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करता हूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फेसबुक और व्हाट्सएप की जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जो मेरा फेसबुक पेज है या मेरी जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक्स हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप में से जो आउट कंट्री लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं उनके लिए एक अलहदा ग्रुप बना रहा हूँ। वो जस्ट उन लोगों के लिए होगा जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं। तो वो भाई कमेंट्स में मुझे अपना जो है नंबर दे दें या फिर मेरा ये जो नंबर व्हाट्सएप का आपके पास है इसके ऊपर मुझे अपना नंबर मैसेज कर दें ताकि मैं आपको जस्ट फ़ॉरेन कंट्री के जो लोग हैं उस ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो उससे ये होगा कि जो मेरे फ़ॉरेन कंट्री के मेरे भाई हैं उनकी रहनुमाई ज़्यादा होगी जब उनका एक अलहदा ग्रुप बन जाएगा। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता और आज का जो रिव्यू होगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप वैगनार या कल्टिस लेने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और शुरू करते हैं कल्टिस का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरे एक लाहौर से मेरे बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं अली भाई हैं। वो अक्सर कहते हैं कि ज़वार भाई आप गाड़ी की ना की लाजमी दिखाया करें। तो भाई ये इस गाड़ी की है अली भाई, आप भी देख रहे होंगे इसमें जस्ट लॉक एंड अनलॉक आपको फ़ीचर मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का बड़ा तफसीली रिव्यू करेंगे और आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आप लोग वैगनार लेने जा रहे हैं या फिर आप विड्स लेने जा रहे हैं या फिर आप जो है 1000 सीसी में इवन के कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये कल्टिस आपके लिए जो है आपकी चॉइस सही है या गलत है। तो रिव्यू पूरा देखना, स्किप मत करना वीडियो को। दोस्तों, जहाँ तक इस गाड़ी की बैक साइड का तल्लक है तो आप देख सकते हैं हमें जो रेयर में इसकी लाइट्स मिलती हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में और इसमें आपको LED बल्ब मिल जाते हैं क्रूम कलर में। आपको यहाँ पर कल्टिस का मोनोग्राम और ये जो हमारे सामने मॉडल है ये VXL है। उसके बाद इसके बम्पर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इसकी जो लुक है तो इसकी जो लुक है वो हमें विड्स जो कि जैपनीज़ गाड़ी है उसके साथ इसकी जो लुक है वो मिलती जुलती है, यानी कि इसका पूरा जो है एक्सटीरियर जो है आप देख रहे होंगे कि उसके साथ जो है इसका मिलता जुलता है। उसके बाद इसमें आपको ABS ब्रेक मिल जाती है। ABS ब्रेक के मतलब ये होता है कि इसमें आपको एंटी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। हाई माउंटेड लैंप्स आपको बैक पे मिल जाता है। उसके बाद जो है इसकी पूरी आप बैक साइड जो है देख सकते हैं। बैक साइड में तो ये गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी लुक देती है। उसके बाद इसमें आपको कंपनी फिटेड अलॉय रिम मिल जाते हैं और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो इस गाड़ी में जो हमें टायर साइज़ मिलता है वो है 195 R14 का और ये कंपनी फिटेड इसमें हमें टायर मिलते हैं। टायर्स की पोजीशन आप देख सकते हैं, न्यू गाड़ी है तो इसमें हमें पेंट या रीपेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। डोर हैंडल का कलर आपको जो है बॉडी के साथ मैचिंग किया गया है। ये पूरा डोर जो है आप गाड़ी का देख सकते हैं। जहाँ तक इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस का तल्लक है तो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में आपको बहुत ही जो है ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल रही है कि आप अगर किसी वैसी स्पीड ब्रेकर से गुजरते हैं और आपके 5% है और बैक डोर जो गाड़ी का है क्योंकि ये हैचबैक है तो बैक पे अगर आपने कोई अपने बैग या सामान वगैरह रखा हो तो इस गाड़ी के जो है 100% कोई चांसेस नहीं है कि ये गाड़ी आपको स्पीड ब्रेकर के ऊपर जो है आपको तकलीफ़ दे या गाड़ी जो है नीचे स्पीड ब्रेकर के ऊपर लगे। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी में हमें ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। ये गाड़ी का रूफ़ है, ये लैनिंग में आपको इसका जो है ऊपर से एक्सटीरियर मिलता है रूफ़ में, ठीक है। उसके बाद गाड़ी की हाइट लेंथ वगैरह भी काफ़ी अच्छी हमें मिल रही है। यहाँ पर ये इस गाड़ी के साइड मिरर हैं, साइड मिरर के ऊपर तो आपको इंडिकेटर नहीं मिलता, अलबत्ता आपको फेंडर के ऊपर जो है
पार्किंग के लिए आप देख सकते हैं आपको इंडिकेटर मिल जाता है। हमारा जो ड्राइवर साइड वाला डोर है इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो कलर है इसका हैंडल कलर जो है बॉडी के साथ मैच किया गया है। उसके बाद गाड़ी के टायर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको जो है इसमें अलॉय रिम मिलते हैं। फ्रंट से अगर मैं इस गाड़ी की आपको लुक दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है कल्टेस हमें काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ हमारे सामने ये वैगनार है, तो वैगनार से बहरहाल ये गाड़ी फ़ीचर में हर लिहाज में वैगनार से आगे है। ज़ाहिर है प्राइस भी इसके ज़्यादा है। और मैं एक वीडियो में आपको बता चुका था कि हम लोग पहले ये कल्टेस नहीं ले रहे थे और अब उन्होंने 1 लाख रुपये इसके ऊपर जब से ऑन किया है तो लोग जो है अब धड़ाधड़ कल्टेस ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग महंगी चीज़ बड़े शौक़ से लेते हैं। कंपनी जो पाकिस्तान में हुंडा है, टोयोटा है या सुजुकी है, उनके जो है माइंड में ये चीज़ है कि यहाँ जो पाकिस्तानी लोग हैं हम जितना चीज़ को महंगा करेंगे वे ये उतना तेज़ी से लेंगे। भाई अपनी सोच को बदल लो, खुदा के लिए। ऑन नहीं था तो कोई नहीं लेता था, 1 लाख ऑन है तो अब हर बंदा पूछ रहा है कि जी हमने सुजुकी कल्टेस लेनी है। तो मैं अब इसके बारे में क्या कहूँ, अपनी सोच को तब्दील करें। हमें फ्रंट हेडलाइट्स हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में हमें इसकी फ्रंट में हेडलाइट्स मिलती हैं। इनके ऊपर भी आपको जो एलईडी बल्ब मिल जाते हैं, क्रूम वाली ग्रिल मिल जाती है, 2 लाइन में इसमें आपको क्रूम नज़र आ रहा होगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्लास्टिक में ग्रिल मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कंपनी फिटेड। उसके बाद इस गाड़ी का बॉनेट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहरहाल बॉनेट का डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है। उसके बाद विंड स्क्रीन की मैं बात करूं तो इसके ऊपर आपको 2 वेपर मिल जाते हैं। ये इस गाड़ी की पूरी विंड स्क्रीन आप देख सकते हैं। अब मैं आ जाऊं गाड़ी की लेफ़्ट साइड में, तो आप थोड़ी सी गाड़ी की लेफ़्ट साइड में लुक देख सकते हैं। गाड़ी लुक हमें हर तरफ से अच्छी दे रही है। ये गाड़ी थोड़ी सी यूज़ हुई है, वो मैं आपको इसको माइलेज भी बताऊंगा। और मैं आज आपको ये भी लास्ट में बताऊंगा कि जो कल्टेस है इस टाइम इसकी बुकिंग कितने में हो रही है, इसके ऊपर ऑन कितना है और इस गाड़ी की क्या प्राइस है। तो थोड़ा सा वेट करें, पहले रिव्यू देख लें। इस फाइंडर के ऊपर भी फ्रेंड आपको इंडिकेटर मिल जाता है। साइड मिरर जो है इसका हमारा लेफ़्ट साइड में, इसमें आपको जो है इंडिकेटर नहीं मिलता जैसे कि हमने राइट साइड में देखा। बाकी इस गाड़ी की जैसे लेफ़्ट साइड है राइट साइड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का ये यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। उसके बाद गाड़ी की जो है आप लेफ़्ट साइड से भी बैक साइड में लुक जो है गाड़ी की आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम गाड़ी का इसका इंजन भी मैं आपको दिखाता हूँ, इस गाड़ी का मुकम्मल जो इंटीरियर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड इसमें भी हमें के सीरियल और मिल जाता है 1000 सीसी में। और अगर मैं इंजन की बात करूं तो सेम टू सेम इंजन है हमारी सुजुकी वैगनार में और सुजुकी कल्टेस में, और वो भी 1000 सीसी में हमें मिलती है और ये भी हमें 1000 सीसी में मिलती है। जहां तक मैं गाड़ियों के माइलेज को कंपेयर करूं वैगनार और सुजुकी कल्टेस की, तो इनकी तकरीबन जो माइलेज है वो बराबर है, सेम टू सेम माइलेज देती है ये गाड़ियाँ हमें। जो सुजुकी वैगनार है, जहाँ तक मैंने सुजुकी वैगनार को लॉन्ग पे भी टेस्ट किया है, सिटी एरिया में भी टेस्ट किया है, तो सुजुकी वैगनार सिटी एरिया में 14 और लॉन्ग पे 18 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से हमें माइलेज देती है। जबकि जो सुजुकी कल्टेस है ये भी सेम वैसी ही हमें माइलेज देती है, लेकिन इसमें हमें जो है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जैसे कि फॉग लाइट्स हैं, ABS ब्रेक है, पावर स्टीयरिंग है। उसके बाद इसमें अलॉय रिम हमें मिल जाते हैं और इसमें हमें एयर बैग भी मिलते हैं। तो ये इसमें एक्स्ट्रा फीचर है। प्राइस मैं लास्ट में आपको बताऊंगा और प्राइस को आप लोगों ने कंपेयर करना है, फीचर भी देखने हैं, ठीक है। तो के सीरियल में 1000 सीसी के इस गाड़ी में हमें इंजन मिल गया। तो अब जो है हम गाड़ी की पूरा इंटीरियर देख लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यार जो अपना कल्टेस है इसका जो बिल्ड क्वालिटी है कुछ इतनी अच्छी नहीं है और यहाँ से जो इसका डैशबोर्ड है ये टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो मैंने 2017 के मॉडल भी देखे हैं, मेरी उन ऑनर से बात भी हुई है, मैं गाड़ियों को जाके मैंने चेक किया। तो ये एक हवाई बात थी, जैसे कि लोग एक वो कहते हैं कि एक फेक न्यूज़ छोड़ते हैं, तो भाई वो एक फ़ेक न्यूज़ थी, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छा इसमें आपको इंटीरियर मिलता है, बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको 2 एयर बैग मिल जाती हैं, एक आपको पैसेंजर साइड पे मिल जाता है, दूसरा एयर बैग आपको व्हील स्टीयरिंग के ऊपर मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको पावर विंडो एनी डोर के अंदर मिल जाती है। जैसा कि हमारी सुजुकी वैगनार है उसमें आपको जस्ट जो हमारे आगे साइड वाले डोर है उनके ऊपर पावर विंडो मिलती है और हमारे जो बैक साइड वाले डोर हैं उसके ऊपर पावर विंडो नहीं मिलती। जहां तक इस गाड़ी की मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको एक मॉडल मिलता है जिसमें आपको मिलती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, लेकिन ये गाड़ी हमारे सामने मैनुअल ट्रांसमिशन में। आप AGS भी ले सकते हैं, आपको इसमें यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी मॉडल मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो गाड़ी जिस टाइम अवेलेबल हुई तो मैं उसका भी रिव्यू करूंगा।
तो यहाँ पर अगर मैं इसके गियर लीवर की बात करूँ तो फ्रेंड काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, जैसा कि हमारी दूसरी गाड़ियों में यहाँ होता है। तो ये जो है इसके गियर को फॉरवर्ड करने के लिए जो ड्राइवर है उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। इस गाड़ी में आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है, इसमें आपको डीवीडी बैक कैम नहीं मिलता। जहाँ तक इस गाड़ी के एसी की परफॉर्मेंस है तो बहुत ही अच्छी इस गाड़ी की एसी परफॉर्मेंस है। यहाँ पर ही आप इस गाड़ी के एयर वेंट्स देख सकते हैं, ये दो आपको बिटवीन में एयर वेंट्स मिल जाते हैं और एक जो है आपको इधर ड्राइवर साइड में मिल जाता है। पावर विंडो आप देख सकते हैं इसकी जो है ये भी यूज़र फ्रेंडली है बिल्कुल ही। आप जो है इजीली इसके जो साइड विंडोज़ हैं उनको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर पॉकेट वगैरह आपको मिल जाती है। यहाँ पर दो कप होल्डर इस गाड़ी में मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर आपको इसमें जो है हैंड ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पर आपको सिगरेट लाइटर वगैरह के लिए एक पोर्ट दिया गया है। उसके बाद इसका एसी बटन वगैरह का पूरा जो है ये डिज़ाइन देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर रूफ़ की बात करूँ तो रूफ़ के ऊपर आपको ये एक लैंप्स मिल जाता है। गाड़ी की जो रूफ़ पोर्शन है आप देख सकते हैं, गाड़ी की रूफ पोर्शन भी अच्छी है। और इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट ये ऊपर जो है सीट कवर लगाए गए हैं। अंदर से डोर्स आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में हमें मिलते हैं। लेग स्पेस और हेड स्पेस इस गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन इस गाड़ी का अगर मैं हेड स्पेस की बात करूँ तो हेड स्पेस जो है वो हमें वैगनार में ज़्यादा मिलता है। तो हेड स्पेस में वैगनार इससे नंबर ले गई है। अब जो है हम इस गाड़ी की बैक साइड देख लेते हैं। तो बैक साइड में आप देख सकते हैं 2 पर्सन तो ईजिली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा बंदा होगा, अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो थोड़ा उसके लिए मुसीबत क्रिएट हो सकती है। तो साथ में आप एक बच्चा बिटवीन में बिठा सकते हैं, ठीक है। अंदर से आप डोर्स देख सकते हैं और हमारे जो बैक साइड वाले डोर हैं इनके ऊपर भी आपको पावर विंडो मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप इसकी मल्टीमीडिया की बात करूं तो फ्रेंड जो हमारी वैगनार है उसके जो बैक डोर है उनके ऊपर आपको मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर नहीं मिलते। जस्ट ड्राइवर और ड्राइवर के साथ वाला फ्रंट में आपको मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर मिलते हैं। जबकि हमारी जो ये कल्टेस है इसके जो एनी डोर्स के अंदर आपको जो मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी का टॉप स्पीड 180 किलोमीटर है, साथ में आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। तो अब जो है इस गाड़ी को मैं की लगाता हूँ, हम गाड़ी की माइलेज भी चेक कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी को जो है मैं की लगाता हूँ और हम गाड़ी की चेक कर लेते हैं माइलेज। तो इस गाड़ी की जो माइलेज है ये है तकरीबन 1442 km ये गाड़ी यूज़ हुई है। नीचे आपको जो है डिजिटल क्लॉक भी मिल जाता है, उसके ऊपर आपको ये फ्यूल के लिए जो है ये मिल जाता है डिजिटल में, ठीक है। तो यहाँ पर 180 की टॉप स्पीड, साथ में आरपीएम मीटर आपको मिल जाता है। व्हील स्टीयरिंग आप गाड़ी का देख सकते हैं, व्हील स्टीयरिंग भी गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में है। तो ये इस गाड़ी का था अपना इंटीरियर। एक्सटीरियर हमने देखा। अब हम गाड़ी की प्राइस भी जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इस गाड़ी का मैं आपको जो बैक डोर है वो भी ओपन करके दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड, गाड़ी का मैंने जो बैक डोर है वो ओपन कर लिया है। और अगर आप लोग जो है लॉन्ग ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं और आपके साथ फैमिली है तो आप यहाँ पर जो है काफ़ी कैपेसिटी बहरहाल मौजूद है। यहाँ पर जो है आप अपनी चीज़ें वगैरह बैग वगैरह रख सकते हैं। बिल्कुल जो है इसका लार्ज स्पेस भी नहीं है गाड़ी का जो बूट स्पेस है, और बिल्कुल कम भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का 5वां टायर, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप आफ्टर मार्केट जो है यहाँ पर स्पीकर वगैरह भी लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं बात करता हूँ इन गाड़ियों के प्राइस की कि इस टाइम जो हमारी कल्टेस है इसके प्राइस क्या चल रहे हैं। फ्रेंड, अगर आप न्यू मॉडल लेने जा रहे हैं VXL जैसा कि आपके सामने और जिसका मैंने रिव्यू किया, तो ये आपको बुकिंग की सूरत में मिलेगी 14,36,000 रुपये में। 14,36,000 रुपये में ये गाड़ी आप बुक करवा सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि हम बुक नहीं करवाते और हम फ़ौरन ये गाड़ी लेते हैं तो 1 लाख भाई आपको ऑन देना होगा, जो कि पहले ये ऑन इसके ऊपर नहीं था। और ये ऑन उन्होंने इसलिए लगाया है क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम गाड़ी को महंगा करेंगे तो लोग हाथों हाथ लेंगे। खुदा अपनी सोच को तब्दील करें हम लोग। 1 लाख अगर आप लोग ऑन देंगे तो ये गाड़ी आपको न्यू मिलेगी तकरीबन जो है 15,36,000 रुपये की। और इसमें रजिस्ट्रेशन भी आपको करानी होगी 35-40 हज़ार की। इस गाड़ी की आपको जो है रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंस आ जाएंगे। तो अगर ये वाली गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो इस गाड़ी की जो प्राइस हैं ये है 15 लाख रुपये, ठीक है। इस गाड़ी की 15 लाख प्राइस हैं। 14,36,000 रुपये में ये गाड़ी बुक हो रही है और 1 लाख ऑन है। तो 15,36,000 रुपये की आपको ये न्यू गाड़ी मिलेगी विद आउट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में जो है अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको मेरे रिव्यू कैसे लगते हैं। अब आपका होस्ट ज़फ़र अमान आपसे इजाज़त चाहता है, काफ़ी थक गया हूँ मैं बोल बोल के। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।